A girl with the basket. Indian culture is world famous. Every country of the world is affected by Indian culture. In this chapter, you will read about an officer of America who visited India in 1950. On his station, he met a poor little girl who impressed him very much. The child gave him a glimpse of warm soul of India. This lesson is recollection of many valuable experiences of the author. इंडियन कल्चर जो है वो वर्ल्ड में फेमस है, भारतीय संस्कृति। और इसमें एक उस समय की घटना का वर्णन किया हुआ है जब एक अमेरिकन ऑफिसर इंडिया को विजिट करने आया था 1950 में। तो एक लड़की से मिला स्टेशन पर और उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। और इन सब चीजों के साथ साथ, उस समय की घटना के साथ साथ, उसने और भी कई चीजों की और भी कई घटनाओं की और भारत की जो आत्मा है उसकी एक झलक दिखाई गई। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. मैंने दिल्ली को छोड़ा हिमालय जाने के लिए, मतलब दिल्ली से निकला हिमालय के लिए और बरेली जा रहा था ट्रेन से। फिर कार से मुझे रानीखेत जाना। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिज्ड अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। वहां पर जाना था उसको। ब्रिटिश आर्मी का जो एक वो था हिल स्टेशन 6,000 फुट की ऊंचाई पर है, स्नो कैप्ड हिमालय की 120 माइल की दूरी पर है। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी और हर स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म। जब भी स्टॉप होता मैं अपना गेट खोलता और वहां पर आता प्लेटफॉर्म पर घूमने के लिए। The platform were packed with people like Sikh, Muslim, Hindu, soldier, merchant, priest, porters, beggar, hawkers। जो पूरा जो प्लेटफॉर्म था वो सब तरह के लोगों से भरा हुआ था। कोई सिख था, कोई मुस्लिम था, सिपाही भी थे, व्यापारी थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी थे, पोर्टर्स जो सामान इधर उधर ले जाते हैं, बैगर भिखारी, हॉकर्स चीजें बेचने। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट। प्रत्येक नंगे पैर थे, मतलब कपड़े चप्पल नहीं पहनी हुई थी और सफेद कपड़े ढीले ढाले से पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कई लोगों से मतलब बातचीत की, कोई मुझे इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिला। वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। हमने बातें की वर्ल्ड अफेयर के बारे में और टॉपिक्स के बारे में, रोज की न्यूज के। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, क्योंकि मैं देश की, नेशन की, राष्ट्र की पल्स को, मतलब गहराइयों को जानना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन देख रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, कि लोगों के क्या विचार हैं ऑफिशियल एटीट्यूड के और रिपोर्ट्स के खिलाफ। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज कल्चर एरिया। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, 1,000 फीट अबव सी लेवल, बट ट्रॉपिकल। जो रूट था, जिस रूट से हम जा रहे थे, रिचेस्ट एग्रीकल्चर एरिया था, जो कि गंगा ऊपर था, गंगा रिवर के प्लेन, गंगा रिवर का जो मैदानी क्षेत्र है उनमें था। 1,000 फीट अबव सी लेवल, समुद्र तल से 1,000, समुद्र के लेवल से, ऊपर से, तल से नहीं, समुद्र तो बहुत गहरे होते हैं। समुद्र के सी लेवल से वो 1,000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल एरिया था। गंगा वॉज ब्राउन विथ सिल्ट स्वलन विथ फ्लड वाटर। गंगा ब्राउन से कलर की लग रही थी क्योंकि इसमें बाढ़ का पानी था। इट्स ओवरफ्लो इन डेटिंग 1,000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और ये 1,000 ऑफ जो हजारों एकड़ जमीन में जो राइस था उसमें जा रही थी, गंगा ओवरफ्लो हो रही थी। टू द नॉर्थ वर्ड जंगल, नॉर्थ में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसिस हायर देन मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट ऑफ ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा। गहरे जंगल थे और वहां बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिसमें ये सब जानवर रहते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड लैंड रनिंग टू होरिजन, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय स्कैर्ड banyan ट्री और बाय rows of paka tree shaped like M and having thick twisted trunk। और चारों तरफ दूर दूर तक जो हमें दिखाई दे रहा था, बैनियन ट्री थे, पका ट्री की रोज थी और शेप लाइक, जिनकी शेप एम की तरह थी, एल्म। हैविंग थिक ट्विस्ट, और उनके मोटे मोटे तने थे।
हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग द साउथ वेस्ट, गर्म हवा चल रही थी. मंकी सम ऑफ द मदर्स विद बेबी क्लिंग them riding underneath swing of tree at the station looking for food. बंदर, उनकी मदर, उनके बच्चे सब वहां पे इधर उधर पेड़ों पर लटक रहे थे, झूल रहे थे और अपने खाने की तलाश में बार बार स्टेशन पर भी आ रहे थे. द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स, गांव में जो जिस गांव से हम निकल रहे थे उसमें दीवारें थी मिट्टी की बनी हुई, और पानी और गाय का गोबर इन सब से मिलाकर. देयर पीक रूफ, जो उनकी छत थी, वर थेस्ड बंडल ऑफ ग्रास, छत घास घास की बनी हुई थी, बम्बू के साथ, बैम्बो जो होते हैं ना लकड़ी के, उनसे. That day the pumpkin vines that grow over them is bloom, trailing streak of yellow over drab walls. और उनके वहां पर पंपकिन की बेल थी जो उनके घर के चारों ओर थी, आसपास थी, ऊपर भी थी, सब चारों तरफ वही थी. At one station my routine of talking with the people was interrupted. मैं सभी स्टेशन पर जाकर लोगों से बात कर रहा था, लेकिन एक स्टेशन पे क्या हुआ, इसमें कुछ दखल हुआ. क्या दखल हुआ? As soon as I lighted, a group of young children gathered around me. They were selling basket and women reed basket with simple design and pattern. They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. तो वे बच्चों की एक भीड़ ने, छोटे बच्चों की भीड़ ने मुझे घेर लिया. वे सब बास्केट बेच रहे थे जो कि हाथ की बनी हुई थी, धागे की, लकड़ी की, इन सबसे बनी हुई थी. और वो क्या चिल्ला रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी इच्छा समझ गया कि वो बास्केट बेच रहे. These were refugee children. When partition between India and Pakistan were declared, hundreds of thousands people pulled up their roots and changed their residence. वे सब रिफ्यूज शरणार्थी बच्चे थे. जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोगों को अपनी रूट से, अपनी जड़ों से अलग होकर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, अपने रेजिडेंट चेंज करने पड़े. भाई जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान से इस एरिया में आ गए, जो हिंदू थे वो इस एरिया से जाकर पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तान बने. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fantasies. 9 million लोग जो थे जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और वापस आए इंडिया. देवर पुअर, क्योंकि वे सब धार्मिक फसाद से डर रहे थे, धार्मिक झगड़ों से. देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, देवर पुअरर as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, some of them began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. जो मतलब इंडिया से जो पाकिस्तान गए हैं और जो पाकिस्तान से इंडिया, वो सारे ही जो पाकिस्तान से इंडिया है वो गरीब लोग थे. और वो इतने, जब इतनी दूर से आना पड़ रहा है, जब इतने साधन तो थे नहीं, तो वो गाड़ी इसमें आए हैं बस वगैरह में, तो वो ज्यादा सामान अपने साथ ला नहीं पाए. भाई घर थे मान लो उनके, तो वो घर को कैसे ले आते अपने साथ? तो वहां से घर में से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं ला सकते. अपना जो थोड़ा बहुत खाने वाने पीने का सामान रखा और वहां से उन्होंने सफर स्टार्ट कर दिया. रास्ते में उनका खाने पीने का सामान खत्म हो गया. गरीब तो वो थे ही, उससे और ज्यादा गरीब हो गए. खाने का सामान खत्म हो गया, भूखे मरने लगे, इतना पैसा था नहीं कि खरीद सके. तो उसमें कुछ लोग तो वहीं पे मर गए, गरीबी के कारण, कमजोरी के कारण, भूख के कारण वहीं मर गए जहां वो गिरे. उन्हीं के ये बच्चे थे. द चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी. ये बेटे और बेटियां थे उन्हीं रिफ्यूजीज के. दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटी, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवरक्राउडेड. उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार क्या कर रहे थे, वो शहर में थे जहां भी थे, वो इस तरह के आर्टिकल्स बना रहे थे और दुकान लगाए हुए थे और कोशिश कर रहे थे अपना जीविकोपार्जन का साधन ढूंढने की, इन छोटी छोटी सिंपल आर्टिकल्स को बना के. दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट. सड़क के किनारे झोंपड़ी बनाकर कपड़े की, घास की, उसमें रहते थे. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year. जो इसमें मजदूर थे, जो खेती करने वाले थे, उनका क्या था कि पूरे साल की जो उनकी अर्निंग थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी. साल भर में एक बार जब फसल होती है वो बिकती है, उससे पैसा आता था. अब वो फसल उनकी भले हुई या नहीं हुई है वो तो वहीं रह गई,
तो इसलिए उनको मतलब हर खाने पीने की भी दिक्कतें आ गई। द एवरेज अनस्किल्ड, जो कुछ अनस्किल्ड थे लेबर, मेक 30 सेंट टू डे, वो 30 सेंट एक दिन में कमा लेते। लेस देन $2 ए वीक, हफ्ते में $2 से भी कम। देर इज 1 मील ए डे, एन ओनियन, दिन में एक खाना उनको मिलता था, एक प्याज, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, और बकरी का चीज। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people for too poor to buy them. इसका मतलब ये जो सेलिंग बास्केट, बास्केट बना के बेचना, ये भी अपने आप में कठिन काम था, लेकिन जिसको बेचना वो भी गरीब ही थे। तो मतलब किसको बेचते हैं? फिर कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता था तो वे कोशिश करते थे कि भाई ये इससे हमें पैसा मिल जाए। That no doubt is the reason that these little children descended on me. Like lobsters, an American was doubtless the most promising market they had seen. मतलब इसी कारण वे मेरे ऊपर टिड्डी दल की भांति मेरे चिपट गए, मेरे चारों ओर आ गए, क्योंकि उन्हें एक बहुत मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दिखाई दिया मेरे अंदर। कोई इस तरह का व्यक्ति दिखाई दे जाए तो ये सोचते हैं भाई ये मेरे से ले ले, मेरे से ले ले, कुछ तो मिले हमें। I bought one teeny basket for a few anna, another fruit basket for a bit more. I bought one teeny basket for a few anna. कुछ आने की, मैंने पहले आने चलते थे, जैसे मतलब रुपए, अब तो सबसे जो कम है अमाउंट का वो $1 है। इससे पहले 25 पैसे, 1 आना, 2 आना, ये सब चलते थे। तो मैंने बास्केट खरीदी कुछ आने की, और एक फ्रूट बास्केट खरीदी, और वेस्ट पेपर, ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ₹1 की एक वेस्ट पेपर की बास्केट खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1, एक झूले वाली बास्केट खरीदी। ए फ्यू फैन, कुछ फैन खरीदे 1 आने के, और 2 ए पीस, 2 पीस खरीदे। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट। मेरे सारे हाथ भर गए थे, मेरी सारी मतलब ऐसे पकड़ रखा था उसने, और मेरा इस सब में 50 सेंट भी खर्च नहीं हुआ। द चिल्ड्रन पास्ड ऑन शाउटिंग देयर वेयर, चिल्ड्रन मेरे आसपास से गुजर रहे थे, चिल्ला रहे थे अपने अपने सामान के लिए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं प्रिजनर था, कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ, अनेबल टू मूव। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। इन सब में जो मोस्ट मैं तो एक प्रिजनर की तरह उन सबसे घिरा हुआ था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इन सब में एक मोस्ट डिलीजेंट वेंडर थी, एक लड़की, जो कि गर्ल ऑफ 9 ईयर की थी। She had a lovely basket with handle and she wanted ₹1.50 for it, about 30 cents. वो उसके पास एक बास्केट थी, वो उसके लिए ₹1.50 और आधा, मतलब ₹1.50 उसके लिए चाहती थी, और यह 30 पैसे, ₹1 के बाद 30 पैसे। शी वॉज एन ऑर्नेस्ट प्लीडर, देयर वर टीयर्स इन हर, इसकी आंखों में आंसू थे, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। शी प्लीड, उसने रिक्वेस्ट की, बेग्ड इन टर्म्स दैट वुड रिंग माई एनी हार्ट, और उसने इस तरह से रिक्वेस्ट की कि कोई भी हृदय पिघल जाए। My arms were full, I had no room, let alone any need for another basket. Balancing my basket and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that young girl held imploringly before me. तो मेरे हाथ सारे भरे हुए थे, मेरे पास और कुछ सामान लेने की जगह नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, और अपनी बास्केट को मैंने बैलेंस करते हुए सब कुछ पकड़ के सब कुछ लेफ्ट है उसमें किया आम में, और मैं अपनी कोट की पॉकेट तक पहुंचा, तो उसमें चेंज थी, खुले हुए सिक्के थे, लगभग 15 सेंट थे, जो कि मैंने उसकी टोकरी में डाल दी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि भाई देखो, मैं बास्केट तो खरीद नहीं सकता, लेकिन ये मैं तुम्हें थोड़ा सा मनी दे रहा हूँ उसके बदले में, ये तुम पैसे ले लो, पर बास्केट में नहीं ले सकता। I realized at once what offense I had given. This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the
मनी बैक, मंकी नहीं, मनी बैक टू मी। तो क्या हुआ, मैंने महसूस किया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। इस लड़की ने, 9 साल की लड़की ने, जो ड्रेस, उसके अपने ऊपर गंदे कपड़े जो पहन रखे थे, मतलब पुराने कपड़े, उनसे अपना हाथ बाहर निकाला, अपनी थोड़ी उठाई और उसमें से पैसे निकाल के मुझे वापस दे दिए। देर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट। अब मैं क्या करता, अब तो मैं बस, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, तो मुझे बास्केट लेनी पड़ी। शी वाइप्ड हर आई, उसने अपनी आंखें पूछी, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, headed from some grass hut and would have at least 30 cents per night. और डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के नीचे गई, हेडेड फॉर सम ग्रास, कुछ घास को उठाया और वहां पे अपना वो इकट्ठे कर रही होगी पैसे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैंने सारी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई और बताया कि इन चीजों के कारण, इन संस्कृति के कारण मैं भारत को बहुत प्यार करता हूँ। The people I saw in India, those in village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. भारत के गांव में लोग और साथ के साथ बड़े बड़े ऑफिस में रहने वाले लोग, सभी में अपनी एक प्राइड है, डिसेंसी है और एक अच्छी नागरिकता है। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस के लिए पैशन है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. यह ब्यूटीफुल चाइल्ड जो कि गरीबी, अशिक्षा, अशिक्षित दोनों में, मैं ग्रामर में, सब में, लेकिन इसने और मैनर्स इनके अंदर इतनी थी कि इन्होंने मुझे भारत की आत्मा की एक झलक दिखाई। लर्न वर्ड मीनिंग। The author was going to Bareilly by train. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. Platform were packed with people, all of these. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl. Author told this story to Prime Minister. I swung open the door of my compartment and walked on the platform. These were refugee children. People left Pakistan, came to India, 9 million. My arms were full and I spent not 50. It was the reason I had fallen in love with India. The train was fast and it stopped at only one station. No, false hai. The jungle were the home of anyone. Yes. The author had fallen in love with the little girl. Yes. Author told this story to Prime Minister. Yes. She had a lovely handbag. No. The answer key for this exercise. Suffix are those letters which are added in front of the main word. They make new word. जैसे reappear, disagree. 2 words और बनाने, re-exam, recreation, over, disqualify, disadvantages, misunderstanding, misuse. ओवरऑल तो बन रहा है एक, ओवर का और देख लेना, आंसर की में मिल जाएंगे आपको आंसर। ही गोज टू चंडीगढ़, ही वेंट टू चंडीगढ़, ही हैज गॉन टू चंडीगढ़। तो ये सब हो गए प्रेजेंट टेंस के अलग अलग। ही गोज टू चंडीगढ़ सिंपल प्रेजेंट, ही वेंट टू चंडीगढ़ सिंपल पास्ट, ही हैज गॉन टू चंडीगढ़ प्रेजेंट परफेक्ट। और मतलब ये भी कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यदि टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट पार्टिसिपल में ही हैज गॉन। गॉन मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे भी कर सकते हैं। ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन, कट 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 ही रहता है, हिट भी हिट रहता है। Children, whenever you meet a foreigner, never behave in such a way by which our country name go down. Always do good and great deeds to make our country name high. कभी भी आप किसी फॉरेनर से मिलते हैं तो कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे अपने देश का नाम नीचा हो। अच्छे कार्य करें ताकि अपने देश का नाम ऊंचा हो। जैसे ये ऑथर उस लड़की को याद करते हैं उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट प्राइड के लिए, तो ऐसे ही काम होने चाहिए।
कि दूसरा कोई भी इंसान है जो हमें नहीं भी जानता, वो भी ये माने कि अच्छे हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।